भाई साहब, कल आपका प्रश्न यही तो था कि रागी द्वेषी आत्मा से हम त्रिकाली तक कैसे पहुंचे, यही था क्या कि थोड़ा सा यह हुआ था? की परिभाषा में सम्यक शुद्ध ज्ञान को अंश का है, मतलब वो तो ठीक है। परिभाषा। हाँ तो हम तो विज्ञान दृष्टि है, देखो, सद्बुद्ध व्यवहार तक तो आ गए ओके। ना, आत्मा को हम जानते हैं, तो फिर अंदर अंदर कैसे जाए? आपके इसमें दो प्रश्न आ रहे हैं भाई साहब। एक्चुअली मैं दोनों प्रश्नों का अलग अलग एनालाइज करूंगा। आपके प्रश्नों को मैंने होल्ड पर रखा है, थोड़ा कुछ और कोशिश करने का मेरा विचार बना था आज। आपका प्रश्न है कि नए सम्यक दृष्टि के होते हैं, क्योंकि प्रमाण के अंश को नहीं कहते हैं और प्रमाण सम्यक ज्ञान को कहते हैं तत्प्रमाणे। तो ऐसे में मिथ्या दृष्टि के नए होते हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के नए होते ही नहीं है, सम्यक दृष्टि के ही होते, तो हम कैसे नए लगाए? इसका सिंपल इतना सही उत्तर है, इसलिए हमारे ग्रंथों में दो प्रकार के नए गए हैं। बोलिएगा, एक आगमाश्रित और एक अनुभवाश्रित। नहीं, अध्यात्म ऐसा नहीं, सॉरी, एक आगमाश्रित और एक अनुभवाश्रित। आप समझिए मुझे, वो उस भेद प्रभेद में मैं नहीं घुस रहा हूँ। दो प्रकार के नए गए, एक आगमाश्रित और एक अनुभवाश्रित। परमार्थ से जो अनुभव की प्राप्ति जिसने की है उसी के नहीं होते हैं। वो ये कहे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मेरे 6 खंड की प्रॉपर्टी है, वो बोले। और भरत जी चक्रवर्ती जब जाते हैं ऋषभाचल पर्वत पर, भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तब जब वो कांकिनी रत्न से जब उत्कीर्ण करते हैं प्रॉपर्टी का लेखा जोखा, तो उसमें स्वयं लिखते हैं, आई भरत सन ऑफ मिस्टर आदिनाथ, मैं यहाँ पर प्रोक्लेम करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ इस बात की कि मेरी इजाज़त के बिना यहाँ पर एक भी पक्षी चिड़िया भी अपना पर नहीं हिला सकते। मैं यहाँ पर यह बोलता हूँ कि मेरी इजाज़त के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं 6 खंड का मालिक हूँ, मैं इतनी अक्षौणी सेना का मालिक हूँ। मैं ये दावा करता हूँ कि आदि आदि आदि। अब उनके बातों को देखकर किसी को कितना भ्रम हो सकता है। तो लेकिन वो सब वो नयों के खाते में चला गया, यह अनुभवाश्रित नहीं। बट आम जन जो अभी आत्मानुभवी नहीं हुए हैं लेकिन वे आगम को अच्छे से समझने लग गए विवक्षा, उनके भी नए माने जाएंगे उपचार से। उन्हें कहा जाएगा आगमाश्रित नए, उनके सर्वथा नया भास नहीं कहा जाएगा। आध्यात्म उन्हें नया भास ही कहेगा, कर्मण योग भी कहेगा, बट चरणन योग में इन प्रॉपर टर्म्स उनको, अरे चरणन योग तो उन्हें सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी ही कह देता है, इतनी क्या तकलीफ है आपको? चरणन योग तो जो देवशास्त्र गुरु के पास, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं गर्दन ही नहीं झुकाता, कैसी भी स्थिति आने पर, कैसी भी उथल पुथल मच जाए, कैसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए, यहाँ वहाँ मस्तक नहीं टेके हुए, मेरा बाप एक, मेरी माँ एक। तो ऐसी जिनका सिद्धांत है, तो चरणन योग ने उनको कितना सत्कार किया, ये कहकर ये सम्यक दृष्टि, ये ऐसे, ये वैसे, ये वैसे। तो चरणन योग की दृष्टि से जो 4 अनुयोग पर अधिकार जमाता है उसे समझ में आता है, तो उसको सम्यक ज्ञानी भी कहता है। और सम्यक ज्ञानी के नए होते हैं, अरे तो उपचार का सम्यक ज्ञान है, हाँ ना, फिर उपचार के ही नहीं कह रहे हैं, अपेक्षा समझने की बात है। 2 शब्द, आगमाश्रित नए और दूसरा अनुभवाश्रित नए, इनको भी समझना जरूरी है। एक प्रश्न का आपका उत्तर हो गया, मैं अभी दूसरे प्रश्न की ओर आपके बढ़ लेता हूँ। जीव ने इतना समझा कि मैं बीवी बच्चे का करता नहीं हूँ, क्योंकि वो तो देख ही रहा है इस उम्र तक मेरी चलती जाएगी, कुछ नहीं चलती है। इसका मतलब चलती तो तब भी नहीं थी, तब तक तो भ्रम चलता था कि मेरी चलती है। अच्छा हुआ आज ये भ्रम कोलैप्स हो गया। मरने के पहले हमारे भ्रम मिटने जरूरी थे। अच्छा हुआ, गालिब कहते ना, कम वक्त किसी ने मेरे आंखों में धूल झोंक दी और मुझे सबको, मेरे अपनों ने जिस दिन से मेरे आंखों में धूल झोंक दी, मुझे साफ साफ मेरे नाते रिश्तेदार अभी दिखाई देते हैं। मेरे आंखों में धूल झोंकने के बाद कैसे दिखाई देगा? आज दिखाई दे रहा है मुझे कि कौन कितने पाले में, कौन अपना है कौन परा है, इसके निर्णय का भी पॉइंट वो आ जाकर खड़ा होगा। एनीवे, बीवी बच्चे हमारे नहीं, ये तो तुरंत तय हो गए, इसको तो बहुत हाथ कंगन को आरसी गया। दूसरा, शरीर हमारा नहीं,
तो जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है वे थोड़ा रुकिए, उनको समझ में आ जाएगा। शरीर अपना नहीं है बोलने लगता है शरीर। एनीवे, 3, तो आज तक मैं क्या कर रहा था? तो ग्रंथ हमारे ये कहते हैं आज तक तुम हाथ हिलाने के विकल्प कर रहे थे, बोलने के विकल्प कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे आज तक। इसलिए डोंट गेट एक्साइटेड, ज्यादा परेशान मत हो जाओ तुम कि मैं बोल नहीं सकता, आवाज नहीं निकल रहा। आज तक भी वैसा नहीं हो रहा। तो भाषा वर्गणा है, इसमें सब पूरा टीम वर्क चलता था और तुम्हारा राग भी एक्ट करता था। अभी तुम्हारे राग के साथ में पार्टनरशिप उन्होंने छोड़ दी है, तो कोई एक साथ काम हो जाए। एमसील होता है ना, एमसील होता है ना, वो दोनों चीजें आपको चाहिए वहां पर, तो वो वर्क करेगा। यदि एक ही चीज हो तो वो वर्क ही नहीं करने वाला है। वैसे अभी सभी कारण वहां पर जुड़ के नहीं आ रहे, इसलिए कार्य किसी भी तुम्हारा राग अकेले ठोकर मार के क्या करेगा? मूल कारण तो उनके पास उन्होंने घेर लिए है, तुम्हारा राग मूल कारण है भी नहीं। तो यह समझ में आने पर बाहर की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये समझ में आने पर अच्छा मैंने राग ही किया, ओके ओके। लेकिन जिस समय यह पता चलेगा हमें, जब मैं बाहर का कुछ करता ही नहीं हूँ और राग से बाहर का कुछ होता ही नहीं है, तो किसी न किसी दिन उसको ये भी तो पता चलेगा फिर राग करने का क्या फायदा। और फिर राग तो उसको ये भी समझाया जाए, हाँ, और राग करना कोई नेचर भी नहीं है हमारा। तो उसको ख्याल में आएगा कि ये विभव परिणाम है, ये विकृति है, कभी कभी उत्पन्न होती है, कभी उत्पन्न नहीं होती। जैसा फोड़ा है, कभी उत्पन्न होता है, कभी चला जाता है। इसका मतलब ये स्वरूप नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी में कभी खून होता है, कभी खून नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। कभी हार्ट होता है, कभी हार्ट नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। नेचर एक होता है और एक टेम्पररी कोई चीज खड़ी हुई हो फिर चली जाए, तो दैट इज विकृति। आप समझ रहे? उसी प्रकार ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, काल पाकर वे शमित होते हैं, खत्म होते हैं। तो वो ये राग द्वेष मेरा नेचर नहीं, ये समझ में आ जाता है। मेरा अपना पर्टिकुलर भाव नहीं है। बाहर के कंडीशन में वो ठंड का मौसम चालू हो गया और मैंने ठंडी कोई चीज खाई, सर्दी हो गई। तो विकृति में बहिरंग कारण कुछ कारण है और अंतरंग कारण है। ठीक उसी प्रकार राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो इसमें बहिरंग कारण कुछ न कुछ है। तो ये मेरा स्थायी भाव नहीं है। मेरा स्थायी भाव जानना देखना है। ऐसा समझ में आने पर राग द्वेष के प्रति उसका एक तो हटता जाता है। और यदि मेरा बस करने में चलता ही है, मेरे पास यदि गेहूं का आटा है ही और मुझे कुछ करने का हाथ में पूरा अथॉरिटी आ ही गई है, तो मैं रोटी फूटी क्यों बनाऊं? मैं तो हलवा बनाऊंगा, पूड़ी बनाऊंगा। यदि करने की अथॉरिटी हमें मिली ही है, तो मैं राग द्वेष जैसी घिनौनी पर क्यों करूं जो मुझे ही घात करे, मेरा ही और मुझे ही कसती रहे। तो मैं ऐसे काम क्यों करूं? मेरे यदि करने का कुछ है तो मैं कुछ रत्नत्रय समेत, दर्शन समेत, ज्ञान समेत, चारित्र जैसी पर्याय करूं जो मुझे हेल्पफुल होगी। तो फिर उसको उस दिशा में दृष्टि बढ़ जाती है कि राग द्वेष को पैदा न करके फिर मैं वितराग भाव को पैदा करूं। और वितराग भाव को पैदा करने का और कोई सोर्स नहीं है। आपको वस्तु स्वातंत्र जानना, वस्तु स्वातंत्र मतलब मैं जानने देखने वाला तत्व, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली ध्रुव में जानने देखने वाली वस्तु, यहाँ पर आकर वो रुक जाता है। ये उसका प्रोसेस है। और कोई प्रश्न आपका? नहीं, आपका प्रश्न को मैं हिट कर पा रहा हूँ बराबर? ठीक है। नाउ